बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के टॉप इकोनॉमिस्ट ने अहम तरीन मीटिंग में बताया है कि इस वक्त अमेरिकी डॉलर ऑल टाइम लो की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और हमें खदशा ये है कि अमेरिकी डॉलर अपना ग्लोबल डोमिनेंस का स्टेटस खोने वाला है और अमेरिकी डॉलर दुनिया के अंदर बदतरीन सतह पर आ रहा है। यूरो के मुकाबले में 3 साल की कम तरीन सतह पर है। इसी तरह स्विस फ्रैंक ऑल टाइम लो और दीगर के साथ मुकम्मल तौर पर क्रैश कर रहा है और इस सूरत हाल में क्लियरली बता दिया गया है कि इसके पीछे चाइना का बड़ा हाथ है। चाइना बॉन्ड्स बेच रहा है और चाइना इस वक्त यूरोप से अपने मामला तय कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हुआ है कि 1971 से बुरा हाल इस वक्त डॉलर का होने वाला है। हमें खदशा ये है कि सारी दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अगर चाइना ने अपने स्टॉक से और अपने रिजर्व करेंसी से और अपने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए हैं, अगर ये सिलसिला यहाँ से एकदम शुरू हुआ तो सारे ममालिक आहिस्ता आहिस्ता अपने रिजर्व करेंसी जो उन्होंने डॉलर में रखी अगर वो बेचना शुरू कर दी, जो कि इस वक्त सिलसिला शुरू हो गया है, तो तबाही आ जाएगी। अब ये 1971 में पहले क्या हुआ है ज़रा ये समझ। उसके बाद अब ख़तरा ये पैदा हुआ है कि सारे ममालिक डॉलर बेचने के लिए जा रहे हैं और अगर ये हो गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका का ग्लोबल पावर का स्टेटस ख़त्म और अमेरिका सुपर पावर की कुर्सी से उतर जाएगा। देखिए 1971 के अंदर रिचर्ड निक्सन ने किया गया था। आप पुराने दौर में जाएं तो होता ये था कि $35 पर आउंस गोल्ड के हिसाब के साथ यानी उसके मुंसलिक कर दिया गया था। सीन ये होता था डॉलर के पीछे हमेशा याद रखिएगा गोल्ड होता था। 1971 के अंदर मामला ये हुआ कि सारे ममालिक को खतरा ये पैदा हो गया कि अमेरिका, उन्होंने अपनी करेंसी रखी हुई थी डॉलर की, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इसके पीछे गोल्ड रखा हुआ है तो अपना गोल्ड उन्होंने वहां रखा था, करेंसी दी थी। आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चला कि अमेरिका ने डॉलर इतने ज्यादा प्रिंट कर लिए, पीछे सोना उतना नहीं है जितने डॉलर्स हैं, तो उन ममालिक ने डिमांड करना शुरू कर दी कि भाई आप हमें गोल्ड वापस करें, ये हमसे डॉलर ले गोल्ड वापस करें। तो उस वक्त खजाने के अंदर यानी गोल्ड था ही नहीं, नोट ज्यादा थे, यानी सब कुछ 2 नंबर तरीके से था। इस सारे सिनेरियो के अंदर अचानक हुआ ये कि रिचर्ड निक्सन ने 1971 में ऐलान किया आज के बाद डॉलर को गोल्ड के साथ मुंसलिक सिस्टम खत्म कर रहे हैं, यानी अमेरिकी डॉलर अब अकेला, इसके पीछे कोई गोल्ड नहीं है। इसने अमेरिकी डॉलर की जो कमर तोड़कर रखती थी वो आज तक लोग याद करते हैं कि उनके साथ हुआ क्या था। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने जा रहा है, इतनी बुरी तबाही हो गई थी। बाद में अमेरिका ने अपने आप को संभाला और उसमें कई साल लग गए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक और मामला इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि इस वक्त सिनेरियो ये है कि ग्लोबल पावर का स्टेटस अमेरिका का खतरे में हुआ। फिर याद कीजिए उसके बाद उसको जंग छेड़ना पड़ी, सोवियत यूनियन को तोड़ना पड़ा, फिर मामला आगे बढ़े, अमेरिका को जंगें बर्पा करनी पड़ी, दुनिया को तबाह करना पड़ा। अब मामला डिफरेंट है। अब दुनिया के अंदर चाइना पावर है, यूरोप की अपनी वैल्यू है, मिडल ईस्ट की अपनी वैल्यू और दीगर ममालिक की अपनी वैल्यू। सिनेरियो ये बना कि इस वक्त वार्न कर दिया गया है कि 1971 से बुरा हाल होने वाला है। खदशा यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि बड़े बड़े ममालिक जिन्होंने रिजर्व के अंदर गोल्ड रखा हुआ है वो गोल्ड को रख रहे हैं और अमेरिकी डॉलर बेचने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने गोल्ड की बजाय डॉलर्स को रखा है। और खदशा ये पैदा हो गया है कि इस वक्त बुरी तरह, देखिए एक मुल्क है उसके पास रिजर्व के अंदर 400 अरब डॉलर है और वो देख रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू गिरती जा रही, तो डॉलर किसी काम करें, वो यूरो बाय करेंगे, वो गोल्ड बाय करेंगे, वो बिटकॉइन की तरफ भी आएंगे, वो दीगर चीज़ों की तरफ भी आएंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि खदशा ये पैदा हो गया है कि अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी टूटने के लिए जा रही है। और हमें सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर चाइना ने इस वक्त 761 अरब डॉलर उसके पास बॉन्ड्स बाकी हैं, अगर चाइना ने ये बेच दिए तो अमेरिकी डॉलर की जो वैल्यू है, हत्ता के 21 ट्रिलियन US डॉलर के बॉन्ड्स हैं, लेकिन चाइना का बेचना इतना है कि अगर उसने ऑलमोस्ट 1 अरब डॉलर की बजाय 1000 अरब डॉलर के करीब जो उसके पास इस वक्त बॉन्ड्स हैं उसने बेच दिए तो दुनिया के अंदर सारे बड़े ममालिक भी बेच देंगे, जापान भी बेच देगा, इन्वेस्टर्स भी बेच देंगे और ये इतनी बड़ी तबाही आएगी कि अमेरिका और उसके बाहर सब की यानी समझ तबाही की
जो आखिरी हदें हैं वो भी क्रॉस हो जाएंगी। इस वक्त सिनेरियो ये है कि जब जैसे ही ये बॉन्ड्स बेचेंगे उसके बाद अमेरिकी डॉलर हो जाएगा वीक, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद तबाही के जो दरवाजे खुलेंगे अमेरिका के अंदर, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए अब आपको ये बात समझ आएगी कि चाइना ने अमेरिका को क्यों कहा है कि आखिरी वक्त है, अपनी गलती सुधार लो और ये टैरिफ वापस ले लो, नहीं तो तबाही जो तुम्हारे दरवाजे पर आने वाली उसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अब सिनेरियो यहाँ पर यह है कि ट्रंप को यह भी बताया गया है कि डॉलर के मुकाबले में यूरो आ रहा है। असल में चाइना ने ऑफर ऐसी दी है, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप किसी को ऐसी ऑफर दें कि अगला बंदा आपकी ऑफर रिजेक्ट ही ना कर सके तो आपका काम बन जाएगा। पिछले कई सालों से या कई दहाइयों से आप समझ लें कि ये मामला सामने आ रहा है कि यूरो को दबाया जा रहा है और यूरोपियंस ये फील करते हैं। आपको पता है जब से यूरो जोन बना है तो अब इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि यूरो की उस मेरे वैल्यू को अमेरिकी डॉलर ने डोमिनेट करके रखा हुआ है अपने हक में और यूरो को डाउन किया हुआ है। तो उन्होंने फैसला काफ़ी सालों से फ्रांस और दीगर ममालिक की बात कर रहे थे कि हमें अमेरिका से छुटकारा हासिल करना है। वो चाइना का भी कहते थे। चाइना ने उनको कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में यूरो दुनिया के अंदर एक धूम मचा दे तो हम आपके लिए एक सूरत हाल सामने रखते हैं। हम आपसे ट्रेड करेंगे यूरो के अंदर, आप युआन में भी ट्रेड कर सकते हैं, यूरो भी कर सकते हैं। चूंकि हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं तो हम आपके साथ यूरो में ट्रेड कर लेंगे। आप युआन में ट्रेड करें, अमेरिकी डॉलर को खैर बात कहते हैं। तो इस सूरत हाल में आपके यूरो को हम बढ़ावा करते हैं, आगे लेकर जाते हैं और यूरो को ऐसा बना देते हैं कि चाइना कई ममालिक से यूरो में भी ट्रेड करेगा, युआन में भी वो कर रहा है, तो यूरो करेंसी ऊपर आ जाएगी। यूरोप को क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। एग्जैक्टली यूरोप को यही सूरत हाल चाहिए थी और यही वो वजह अमेरिकी डॉलर वीक हो रहा है। अमेरिका में अपना स्टेटस बरकरार रख नहीं सकता। देखिए, अमेरिका ने अगर जीतना होता, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप का होमवर्क कितना वीक था। अगर ट्रंप का होमवर्क ठीक होता तो क्या आज वो इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप्स, आईफोन, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, इन पर टैरिफ वापस लेता? वो भी जब जंग इतनी पीक पर चली गई है कि चाइना पीछे नहीं हटा। नुकसान किसका हो रहा था? चाइना का। स्टॉक मार्केट ज्यादा किसकी गिरी थी? चाइना की। वो हटे पीछे नहीं। अब वो अगले लेवल पर जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल है कि 1971 से बुरा हाल होने वाला है, जहां पर डॉलर फ्लैट हो गया था, रिजर्व करेंसी खत्म हो गई थी। अब असल मसला ये है कि ये सारे ये काम करने के लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े ममालिक अमेरिकी डॉलर को बेच देंगे अपने रिजर्व करेंसी से, और जब खजाने के अंदर डॉलर नहीं होंगे, उसकी जगह युआन होगा, उसकी जगह दूसरी सूरत हाल होगी, यूरोज होंगे, बिटकॉइन होगा, गोल्ड होगा। तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं अमेरिका की पावर इस वक्त दुनिया में क्या थी। अमेरिका ने गोल्ड से हटाकर 1971 में उसके बाद किसके साथ मुंसलिक कर लिया? पेट्रो डॉलर, डॉलर के साथ। और अरब ममालिक और सबको का भी आपने तेल जो बेचना डॉलर में आज तक बिक रहा है। यही असल में वो वजह है कि मामला सामने आ रहा है कि ब्रिक्स की कंट्रीज को ट्रम्प ने कहा था तुम में से किसी ने अगर ये काम किया, मैंने उसकी इंट से इंट बजा देने टैरिफ। अब टैरिफ तो लग गए हैं। तो अब चाइना ब्रिक्स को भी अपडेट कर रहा है। चाइना रूस को भी रिमाइंडर दे रहा है कि भाई ठीक है, तुम्हारा नया नया दोस्त बना अमेरिका, लेकिन हम तुम्हारे पुराने ही दोस्त हैं। और चाइना का जो पेमेंट सिस्टम है वो आज ही अमेरिका, अभी तक याद रखिएगा यूक्रेन जंग बंद नहीं हुई। जंग जब तक बंद नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। अभी तो टैरिफ की जंग छिड़ी हुई है ना। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका के डॉलर की तबाही का वक्त आ गया है। ये पावर खत्म होने वाली है और ये ज्यादा देर अब चल नहीं सकता। और अगर ये हुआ तो फिर याद रखिएगा अमेरिका की ताकत तो खत्म होगी, उसको बैंकरप्ट होने से भी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट आसमान पर चली जाएगी। आप अंदाजा कर लें, करेंसी वीक होगी तो फिर पूरी दुनिया के अंदर जो दबदबा है, जब सारे ममालिक अपनी करेंसी अमेरिकी डॉलर बेचना शुरू कर देंगे तो फिर बाकी क्या रहेगा। ये जो सूरत हाल इस वक्त अमेरिका के लिए पेश आ रही है बड़ी खतरनाक है। और अब ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि मैंने जो चाल चली है वो मैंने वापस लेनी है। देखिए, उसको इस वक्त फेस सेविंग चाहिए। आप सोचिए, सबसे पहले उसने सारी दुनिया के ममालिक के ऊपर टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोका। उनको पता था यूरोप आयद करने जा रहा है टैरिफ। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने चाइना के ऊपर मजीद टैरिफ लगाया और अब चाइना पर इलेक्ट्रॉनिक्स टैरिफ को हटाया। अब उसके बाद गालिबन हो सकता है टॉयज और बाकी चीज़ों पर वो हटाए। तो करते करते अब ट्रंप को घुटने टेकने पड़ेंगे। ऑप्शन कोई नहीं है दूसरी। अदरवाइज आने वाले वक्त में एक बात तो तय होने के लिए जा रही है कि अमेरिका का डॉलर अगर क्रैश हुआ
तो अमेरिका की कुर्सी गई। फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, फिर आप चाहे जो मर्जी कर लें दुनिया के अंदर, आप डॉलर को नहीं बचा सकते। सो अमेरिका के पास ऑप्शंस लिमिटेड हो गई हैं। ट्रम्प की गेम इस वक्त उलट रही है। आप टैरिफ का मामला करें, आप दवाइयों पर लगाए, किसी और पर लगाए, एक बात तय है कि डोनाल्ड ट्रम्प का होमवर्क वीक था और अब उसको रियलाइज हो रहा है कि इस वीक होमवर्क के बाद पहला घुटना टेका है मैंने चाइना के आगे, और पता नहीं अब बाकी क्या करना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।